I am 13 years old from Lahore, Pakistan. I am a student at Rehan School All Academy Foundation Level First Batch. तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे साथ एक नए गेस्ट रोज मौजूद होते हैं, तो आज हमारे साथ एक न्यू स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम नाहिल क्लियर हो गया। तो आज हम लोग इनके बारे में जानेंगे और इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाहिल। Walaikum salam. How are you? I am fine. What about you? Thank you for asking. I am also good. So मैं फर्स्ट क्वेश्चन और सबसे पहले आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि जो ऑडियंस आपको नहीं जानती वो जान सके। Okay, my name is Manahil. My name is Manahil Ayazwari. I am 16-year-old living in Faisalabad, Pakistan. I am a student of second batch foundation level at Rehan School Online Academy in evening shift. So this is my introduction. ओके, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? मुझे रेहान स्कूल के बारे में मेरी मदर ने बताया था। उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की थी जब उनको पता लगा था। तब मेरे 10th के एग्ज़ाम होने लगे थे, तो मैंने 10th के एग्ज़ाम हो गए, तो मैंने फिर रेहान स्कूल ज्वाइन किया। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप कौन से बैच में पढ़ती हैं और अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है? मेरा है सेकंड बैच फाउंडेशन लेवल इवनिंग शिफ्ट, और मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट, ओसो जी, फेसलेस वीडियो, टेडक्स रिव्यू, इंटरव्यू लेना देना, टॉक विद कॉलोनी। ओके, इट्स गुड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल में और भी वाला वाली थी, तो आपने यही वाला ही क्यों लगाया? जी, गुड क्वेश्चन। वैसे तो मुझे दो पसंद आए थे, एक एआई और एक एजुकेशन। दोनों का मुझे शौक था एक्सपर्ट बनने का। तो मैंने सोचा कि मैं एआई लगाऊं, लेकिन आगे जब मैं थोड़ा सा दिन गुजरे तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा कि उन्होंने यूनिक नेम्स भी लगाए अपने साथ, दो को जोड़ के। सो मुझे इन दोनों का शौक था, तो मैंने ये सोचा कि जब मेरा फाउंडेशन लेवल कंप्लीट होगा तब मैं अपना वाला चेंज करूंगी, मैं लगाऊंगी एआई एजुकेशन वाली। ओके, सो पहले आपने सिर्फ एजुकेशन वाली लगाया हुआ था? पहले अभी बस एआई वाली लगाया है, तो आगे जाके मैं एआई एजुकेशन वाली लगाऊंगी। ओके, ग्रेट चॉइस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपका रेहान स्कूल में फर्स्ट डे था तो आपको कैसा फील हो रहा था? मेरा जो रेहान स्कूल में फर्स्ट डे था वो बहुत अच्छा था, और मैं उस दिन बहुत नर्वस भी थी, क्योंकि मैंने आज तक पहले कभी किसी से ऐसे ऑनलाइन कभी बात नहीं की, ख़ास तौर पे मेल से, क्योंकि फर्स्ट क्लास में सर दौलत थे, कैसर भी थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा हुआ। लेकिन आगे जाके जब उन्होंने दोबारा एक दफ़ा हमारी क्लास में आए तब इतना नहीं हुआ, तब मुझ में था कॉन्फिडेंस कि मैं उनसे बात कर सकूं। तो मेरा पहली क्लास में एक्सपीरियंस अच्छा था, सबके साथ सबका मीट एंड ग्रीट हुआ, ऑल थिंग्स आर गुड। ओके, इट्स ग्रेट। सो जैसे कि आपने बताया कि आप 10th क्लास पास करके इधर आई थी, तो आपका 10th क्लास का रिजल्ट क्या था? मतलब कितने अभी परसेंटेज थे? अभी रिजल्ट नहीं आया, अभी 9 जुलाई को आना है। ओके, अभी आना है। सो आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन थी और वो आपकी बेस्ट फ्रेंड कैसे बनी? मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, नॉर्मल ही है सारे, जो मेरे फ्रेंड्स हैं सारे, लेकिन कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। रेहान स्कूल में बेस्ट फ्रेंड्स बने हैं बहुत सारे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुस्कान है, वो हमारी असिस्टेंट फैसिलिटी रह चुकी हैं 1 मंथ। वो बहुत अच्छी थी, हम फ्रेंड्स बन गए थे अच्छे, उनके जाने का बहुत दुख हुआ। तो अब मेरी अपनी क्लास में दुआ हैं, दुआ ग्राफिक डिज़ाइनर वाली, वदा हैं, एंड एक और मुझे पसंद है, मैं उनको अपना फ्रेंड मानती हूँ, ज़ुयना हुज़ैफ़ा एजुकेशन वाली। सो मरियम एस्ट्रे वाली वो भी बेस्ट फ्रेंड है। मतलब जो मेरी क्लास में
लड़कियां हैं, हम सारे आपस में फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। स्कूल की तरह नहीं कि एक को छोड़ के दूसरे के पास चले गए। ओके, इट्स गुड कि आपने सारों से फ्रेंडशिप की। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपको रेहान स्कूल और फिजिकल स्कूल में क्या डिफरेंट लगता है? सबसे बड़ा तो डिफरेंस ही एजुकेशन का है, और इधर की जो एजुकेशन है उसमें हमें स्किल सिखाई जाती है, और जो दूसरी फिजिकल स्कूल की एजुकेशन है उसमें हमें स्किल नहीं सिखाई जाती। उसमें सिर्फ कहते हैं कि ये पढ़ लो, ये याद करना है करना है। और इसमें ये एआई स्किल है, न्यू स्किल है, डिजिटल स्किल है। उसमें स्किल नहीं होती जो हमें बस रट्टा लगवा दिया, बच्चे को समझ है नहीं है, बस उसने याद करना है। इधर ऐसा कोई नहीं होता याद करने वाला। इधर जब तक हम करेंगे नहीं, हम आगे नहीं जाएंगे। ओके, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही बताया। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले की रूटीन बताएं और रेहान स्कूल ज्वाइन करने के बाद की रूटीन बता दें। रेहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले इट वाज अ बोरिंग रूटीन। सुबह उठना, स्कूल जाना, और स्कूल जाके मुझे स्कूल जाते मुझे गुस्सा आता था थोड़ा, और फिर स्कूल से आके फिर पढ़ना, और फिर आप बड़ी सिस्टर के साथ पढ़ाना, और फिर आके पढ़ना। सो पढ़ना पढ़ना पढ़ना, मैं आ गई थी पढ़ पढ़ के। सो रेहान स्कूल के बाद काफ़ी तब्दीलियाँ आई। मैं सुबह उठती हूँ नाश्ता करके, और फिर मैं अपने टास्क करती हूँ जो कि जल्दी हो जाते हैं। फिर उसके बाद मैं रेस्ट भी कर लेती हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू गिवन एंड टेकन में बहुत मज़ा आता है। और रेहान स्कूल में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बोरिंग हो, सब कुछ बहुत मज़े का होता है। फन क्रिएशन सारी बहुत मज़े की होती हैं चीज़ें, सारे टास्क। फिर उसके बाद मैं अपनी सिस्टर के साथ ट्यूशन पढ़ाती हूँ, और फिर मैं क्लास ज्वाइन करती हूँ। और क्लास ज्वाइन उसके बाद मैं रात का खाना तो खाती नहीं, और उसके बाद फिर मैं फैमिली के साथ थोड़ी बातें हो गई और फिर सो गए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका रेहान स्कूल में सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है और वो आपको क्यों अच्छा लगता है? मुझे इंटरव्यू गिवन एंड टेकन बहुत पसंद है, और मैंने बहुत जल्दी इंटरव्यू गिवन एंड टेकन गेन किए। मैंने 1 मंथ में ही 40 दे दिए और 35 ले लिए। और ये मेरा पसंदीदा टास्क है क्योंकि इसमें हम लोगों को जानते हैं, हमारे कनेक्शन बिल्ड होते हैं, और हमें इसमें मज़ा आता है। कई जो होते हैं हम उनके साथ फन भी करते हैं। सो दिस इज़ माय फेवरेट टास्क। ओके, इट्स गुड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि आपकी फेवरेट 3 कंट्रीज कौन सी हैं? मेरी फेवरेट 3 कंट्रीज टर्की, पाकिस्तान एंड यूएई। ओके, इट्स ग्रेट चॉइस। सो ये कंट्रीज आपको क्यों अच्छी लगती हैं? पाकिस्तान तो मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरा अपना शहर है, अपना मुल्क है, अपने मुल्क से किसको प्यार नहीं होता। और जो टर्की है वो मुझे उस्मान गाजी की वजह से बहुत पसंद है। मैं इस्तांबुल का विजिट करना चाहती हूँ और ऑटोमन एम्पायर की हिस्ट्री सर्च करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे टर्की जाने का शौक है। और जो यूएई है, आई लाइक बुर्ज खलीफा एंड एनी अदर पर्सनैलिटीज लाइक छोटा भाई बड़ा भाई। ओके, इट्स ग्रेट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी फेवरेट 3 सिटीज कौन सी हैं पाकिस्तान में? पाकिस्तान में फर्स्ट ऑफ ऑल तो कराची, इस्लामाबाद एंड मरी। ओके, सो अब ये वाली सिटीज आपको क्यों अच्छी लगती हैं? कराची में इसलिए जाना चाहती हूँ सरदौलत से मिलने के लिए, मिस कैसर से मिलने के लिए। और उधर बीच है और समंदर है, तो उधर का नज़ारा, उधर की हवा बहुत अच्छी लगती है मुझे। और इस्लामाबाद तो वैसे ही एक खूबसूरत शहर है, उसको देखने का मेरा बहुत दिल करता है। एंड मरी, मुझे पसंद है सर्दियाँ, तो मरी ठंडा इलाका है, सो आई लाइक मरी। ओके, इट्स गुड।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगी? मैं एक ही काम करूंगी, ये रट्टाफिकेशन खत्म करवा के सरहान वाले स्कूल को इंट्रोड्यूस कराऊंगी, ये स्कूल को। बस और कुछ नहीं? मुझे लगता है हमारी यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है। ओके, इट्स गुड। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि अगर आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाए तो आप उसका क्या करेंगी? सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को ट्रीट दूंगी, फिर उसके बाद में हम पूरी फैमिली हज और उम्रा करेंगे, और फिर उसके बाद जो पैसे बचे उससे हम नया घर ले लेंगे, हम अपनी जिंदगी को बेहतर करेंगे। ओके, ग्रेट चॉइसेस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपका सबसे फेवरेट कलर कौन सा? मेरा फेवरेट कलर है रेड, ब्लैक एंड गोल्डन। ओके, सो मैं अब एक आपके साथ गेम खेलूंगा, क्या आप खेलना चाहती हैं? ओके, श्योर। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, 2 मिनट्स। ओके, सो इसमें हम लोगों ने अपना दिमाग चलाना है और फिर हम लोगों ने गैस करना है। सो आप रेडी हैं? मैं चलाऊं? जी मैं रेडी। कौन हो सकता है इस वक्त? सर ये देखिए, फैंटम थीफ का लेटर। फैंटम थीफ का सिग्नेचर सील। फैंटम थीफ का लेटर मतलब एक बड़ा चैलेंज आने वाला है। शायद ये उसकी सबसे बड़ी और आखिरी चोरी होने वाली है और वो मेहुल और आलिया को चैलेंज कर रहा है। डिटेक्टिव मेहुल, तुम हमेशा मेरे रास्ते में आए हो, लेकिन अब ये मेरा आखिरी खेल है। एक आखिरी बार तुमसे मुकाबला करने का मौका दे रहा हूँ। कल रात को म्यूजियम का एक प्राइसलेस आइटम मेरा होगा। अगर तुम मुझे रोक सके तो रोक लो। म्यूजियम? सर ये क्या? ये किसी हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट की चोरी का प्लान है? ये हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। चोरी सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, असली गेम कुछ और होगा। मुझे 100% यकीन है इसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमें ये लेटर भेजा है। Creators looking for an edge over the competition? Get 50% off. ये देखो, इनविजिबल इंक का इस्तेमाल किया गया है। कुछ लिखा है जो दिख नहीं रहा है। तो मेहुल, तुम ये हिडन मैसेज तक पहुंच गए, लेकिन मेरी चोरी भी हिडन रहेगी। तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे। सर ये टोकन को चैलेंज कर रहा है। इस बार मजा आने वाला है। आई एम टू एक्साइटेड। शांत आलिया, लास्ट टाइम ये बच के निकल गया था। इस बार प्लानिंग तगड़ी होगी। आदि को फोन करके साइंटिस्ट बुलबुलिया की लैब में बुला लो। इस बार वो नहीं बचेगा। साइंटिस्ट ने उस तक पहुंचने के लिए एक बुलबुलाया बना रखी है। क्या आप बता सकते हैं कौन सा रास्ता साइंटिस्ट की लैब तक जाता है? तो आप भी गैस करें, फिर मैं भी गैस करता हूँ।
ओके ओके। ओके, आपने देख लिया? जी देख लिया। तो आपका क्या आंसर है? मेरा आंसर सी। और मेरा ए। ओके, अब देखते हैं किसका सही निकलता है। ओके। ये रास्ता साइंटिस्ट की लैब तक जाता है कुछ इस तरह से। ओके, मैं जीत गया, मेरा 1 पॉइंट हो गया। मेहुल और आलिया रास्ता लेते हैं और साइंटिस्ट की लैब तक पहुंच जाते हैं। तो तुम दोनों आए हो मेरे पास फैंटम थीफ को पकड़ने का प्लान बनाने के लिए। तुम्हें पता है उसने अपनी चोरी के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो काफी एडवांस्ड है। हाँ, इस बार और भी एडवांस टेक का यूज करना होगा। हमें आपकी गैजेट्स की जरूरत है साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भूल भुलैया, इस बार कौन सा नया इन्वेंशन रेडी है जो हमें फैंटम थीफ को पकड़ने में मदद करेगा? और हाँ, कुछ कूल हैकिंग टूल्स भी हो तो और मजा आएगा। यह मेरा लेटेस्ट इन्वेंशन है, द फैंटम ट्रैकर। इसमें एक स्पेशल रेडर सिस्टम लगा है जो किसी भी इनविजिबल सिग्नल को ट्रेस कर सकता है, चाहे वो एनक्रिप्टेड हो या होलोग्राफिक। इसका इस्तेमाल तुम म्यूजियम में कर सकते हो। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर फैंटम थीफ अपने होलोग्राफिक डिस्ट्रैक्शन का यूज करेगा तो ये डिवाइस हमें असली टारगेट तक लेके जा सकेगा। यह मैप म्यूजियम के हर एक कॉर्नर को स्कैन कर रहा है। फैंटम थीफ अपने यूजुअल ट्रिक्स का इस्तेमाल करेगा, लेजर ग्रिड्स, डीकॉयज और मे बी कुछ होलोग्राफिक गार्ड्स भी। लेकिन तुम तीनों इस फैंटम ट्रैकर का इस्तेमाल करके उसे हर टर्न पर पकड़ सकते हो। काफी फ्यूचरिस्टिक लग रहा है सर। लगता है हम इस बार उसे बिल्कुल पकड़ ही लेंगे। और हैकिंग के लिए कुछ है बुलबुलैया साइंटिस्ट? थोड़ा मजे का हैकिंग काम भी तो हो। आदि, तुम्हारे लिए यह रहा द क्वांटम हैकर। इससे तुम म्यूजियम के सिक्योरिटी सिस्टम्स को बाईपास कर सकते हो बिना कोई ट्रेस छोड़े। लेकिन ध्यान रहे, इससे सिर्फ एक बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैंटम थीफ अपने सारे सिस्टम्स हाईली एनक्रिप्टेड रखता है। बस यह मेरे टाइप का गैजेट है। अब फैंटम थीफ से खेलने का टाइम आ गया। और यह रहा मेरा दूसरा इन्वेंशन, द क्वांटम डिसेबलर। इससे तुम किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को टेम्पररीली डिसेबल कर सकते हो। फैंटम थीफ अपनी चोरी के लिए काफी सोफिस्टिकेटेड सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेगा, लेकिन यह डिवाइस उसका काम खत्म कर देगा। ये तो अल्टीमेट हैक लग रहा है। बुलबुलिया, तुम्हारे गैजेट्स हमेशा काम आते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है उन गैजेट्स को यूज करके फैंटम थीफ को हराने का। म्यूजियम में सब कुछ रेडी है क्या? म्यूजियम के हर एक एग्जिट, एंट्रेंस और चोरी होने वाले आइटम को सिक्योर कर दिया गया है। तुम्हें सिर्फ फैंटम थीफ को आउटस्मार्ट करना है। अरे इतना सा काम, बिल्कुल चिल। ये बारीकियां, यही तो इस खेल का मजा है। आलिया आदि, हम अब तक उससे एक कदम पीछे थे, इस बार हम उससे एक कदम आगे रहेंगे। हमें पूरी तैयारी करनी होगी। फैंटम थीफ का हर मूव अनप्रेडिक्टेबल होता है। सर, इस बार वो बच नहीं पाएगा। सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने फायरवॉल्स बढ़ा दिए हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, वो थीफ पहले ही अंदर आ चुका होगा
या किसी और तरीके से हैक कर रहा होगा। आदि, तुम्हारे गैजेट्स रेडी है? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हाँ सर, ये रहा फैंटम ट्रैकर। जैसे ही वो अंदर घुसेगा हम उसका एक एक मूव ट्रैक कर लेंगे। आज उसके हर मूव का जवाब होगा, लेकिन याद रहो वो सिर्फ म्यूजियम के लिए नहीं आया है। यहाँ कुछ और भी है जिस पे उसकी नजर है, लेकिन वो क्या है? सर, म्यूजियम के कैमरे ग्लिच कर रहे हैं। सिस्टम में कोई इंटरफेरेंस आ रहा है। वो यही है, सब अपने पोजीशंस पे रहो। अब ये खेल शुरू होने वाला है। फैंटम थीफ अपनी चोरी के लिए तैयार है और मेहुल और आदि को लग रहा है कि वो भी तैयार है, लेकिन क्या वो सफल होंगे? सर, फैंटम ट्रैकर से हमें उसकी पोजीशन मिल रही है। वो ईस्टर्न विंग में है। फैंटम ट्रैकर उसकी हर हरकत पे नजर रखेगा। हमें बस सही वक्त का इंतजार करना है। ये क्या हो रहा है? फैंटम ट्रैकर तो पूरी तरह से फेल हो गया। उसका सिग्नल जैमर वो हमसे खेल रहा है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। फैंटम थीफ ने अपने प्लान को बारीकी से बनाया था। उसे पता था कौन से गैजेट्स यूज होंगे और उन्हें कैसे आउटस्मार्ट करना है। ड्रोन्स भी फेल हो गए। ये फैंटम थीफ हमसे एक कदम आगे चल रहा है। इस बंदे के गैजेट्स तो हमारे से भी एडवांस लग रहे हैं। वो अब वॉल्ट के अंदर है, लेकिन ये उसका आखिरी मूव होगा। समुद्र सेन का खजाना, यही तो असली प्राइज है। सर, फैंटम थीफ कितना भी टेक सेवी हो, लेकिन क्वांटम हैकर का सिस्टम वो कभी क्रैक नहीं कर पाएगा। ये एक बार एक्टिवेट हो गया तो उसके सारे गैजेट्स फेल हो जाएंगे। आदि, तुम्हारा क्वांटम हैकर इस गेम का ट्रम्प कार्ड है। इसे एक्टिवेट करते ही फैंटम थीफ के सारे सिग्नल डिस्टर्ब हो जाएंगे। और अगर वो इसे तोड़ दे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो गजब लग रहा है। अरे आलिया, तुम चिंता मत करो। इस बार हम उसे हर स्टेप पर आउटस्मार्ट कर देंगे। क्वांटम हैकर एक्टिवेटेड। अब देखते हैं वो क्या करता है। क्वांटम हैकर, हाँ? तुम लोग समझते हो कि तुमने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैं ये पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। सर, ये कैसे हो सकता है? उसने क्वांटम हैकर को डीएक्टिवेट कर दिया। वो हमसे एक कदम आगे निकल गया। आदि, काम डाउन, ये उसका प्लान है, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी और भी मेजर्स बचे हैं। सर, साइंटिस्ट के दिए सब यूज कर लिए। अब क्या बचा है? मेरा नाम है डिटेक्टिव मेहुल। अब देखो असली खेल। फैंटम थीफ को लगता है उसने हर ट्रैप को डीएक्टिवेट कर दिया है, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होने वाला है। ये कोई मैप नहीं है, ये 1500 साल पुराना एक हिस्टोरिकल ट्रेजर है। समुद्र सेन का खजाना। किंग समुद्र सेन ने अपने पुराने राज्य का धन, सोने के सिक्के और अनमोल ज्वेल्स को एक गुप्त जगह छुपा दिया था। ये मैप उस खजाने तक जाने का एकमात्र रास्ता है। लेजेंड्स कहते हैं कि समुद्र सेन की डेथ के बाद उसके सारे दुश्मन उसके खजाने को ढूंढते रहे, लेकिन कभी सफल नहीं पहुंच सका। ये मैप काफी वक्त तक छुपा रहा, लेकिन अब ये मेरा है। समुद्र सेन का खजाना पाएगा। सर, वो मैप लेके भाग गया। अब क्या? क्वांटम हैकर भी फेल हो गया। क्या वो हमसे वाकई एक कदम आगे था? बिल्कुल नहीं, वो अपने आखिरी ट्रैप में फंस चुका है। जो सिस्टम फैंटम थीफ ने डिसेबल किया था वो तो हमारा डिकॉय था। असली ट्रैप तो उस मैप में ही था। बुलबुलैया साइंटिस्ट ने एक माइक्रो ट्रैकर उस मैप में इम्प्लीमेंट किया था। यानी अब हम उसे हर वक्त ट्रैक कर सकते हैं बिना उसके पता चले। तो अब हम जाके उसे फिर से सरप्राइज करेंगे। इस बार वो बच नहीं पाएगा।
क्या बात है मेहुल सर, तीन लोहा प्लास्टिक, मेहुल सर फैंटास्टिक। वो अपने हाइडआउट की तरफ जा रहा है। आदि, तुम अपने ड्रोन गैजेट्स रेडी रखो। ऑलरेडी ऑन इट सर। फैंटम थीफ को ट्रैक करना अब आसान हो गया है। ये ड्रोन तो कमाल का है आदि। फैंटम थीफ को बिल्कुल क्लू नहीं होगा कि हम उसका पीछा कर रहे हैं। मेरा क्वांटम हैकर अब बस खजाने तक पहुंचने का वक्त आ गया है। समय तुम्हारे लिए खत्म हो चुका है, फैंटम थीफ। मेहुल, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारा ट्रैकर तो मैंने पहले ही डिसेबल कर दिया था। तुमने जो ट्रैकर डिसेबल किया था वो एक ट्रैप था। असली ट्रैकर तुम्हारे साथ ही था, उस मैप के अंदर। इस बार हम तुम्हें अपने ही गेम में हरा रहे हैं। तुम लोग अभी भी मुझे नहीं रोक पाए हो। मैं तुम्हें यहाँ से निकल के दिखाऊंगा। सॉरी फैंटम थीफ, लेकिन ये तुम्हारा आखिरी खेल था। और अब तुम्हारा गैजेट का खेल यहीं खत्म होता है। क्या सर हम चले इस मैप के खजाने को ढूंढने? आलिम ने एक बार फिर दिखाया कि कभी कभी टेक जो तो कार्टून में बन गए थे, मैं इसके पहले वीडियोस देखता था तो उसमें तो मैं जैसे मजे की थी। यस, लेकिन मजे की थी। सो हमारे इंटरव्यू का जो टाइम है वो खत्म होता है। सो एंड पे आपको एडवाइस देना चाहें? जी मैं बिल्कुल एडवाइस ये दूंगी कि वो जो रेहान स्कूल नहीं ज्वाइन किया जिन्होंने, वो ज़रूर ज्वाइन करें। इससे उनको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे अभी हमने मज़ा किया थोड़ा सा, उनको भी मज़ा आएगा, उनकी स्किल इम्प्रूव होगी और उनका जो दिमाग का बोझ है वो कम हो जाएगा। मेरे दिमाग में अब कोई बोझ नहीं है जब से मैंने रेहान स्कूल ज्वाइन किया है। ना वो 2 किलो का किताबों का जो हम कंधों पे उठाते हैं वो भी नहीं है, कोई बोझ नहीं है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, अपने कीमती वक्त से टाइम देने के लिए। मिलते हैं एक अदर इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।